जुडिशरी गोल्ड, मेरा नाम है अर्पिता और आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी आरजेएस की लास्ट 30 डेज की स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए। इससे पहले कि हम आरजेएस की स्ट्रैटेजी डिस्कस करें, वी हैव अ वेरी एक्साइटिंग अनाउंसमेंट टू मेक। एक एस्पिरेंट को जो कि प्रीलिम्स या मेंस अपियर करने वाला है, उसे क्या चाहिए? उसे चाहिए लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड मॉक टेस्ट, चाहे वो प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो। तो आपकी इन्हीं रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए जुडिशरी गोल्ड आपके लिए लेकर आया है दिल्ली एंड राजस्थान के लिए अलग अलग पैकेजेस। तो दिल्ली के लिए आपको मिलेगा लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड 7 मॉक टेस्ट का पैकेज। इसके अलावा राजस्थान के लिए आपको मिलेगा राजस्थान के पेपर पे बेस्ड मॉक टेस्ट प्लस आंसर्स। तो ये 1 तारीख से यानी 1 अप्रैल से ये स्टार्ट हो चुका है। जब तक आपके एग्जाम नहीं होते तब तक ये पैकेज चलने वाला है, तो इसको जल्दी से अवेल कर लीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस में कोई कमी ना रह पाए। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स मूव ऑन। तो द फर्स्ट स्टेप इज डू नॉट पैनिक। प्लीज डू नॉट पैनिक। 1 महीना रह गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी टाइम नहीं बचा है। बहुत सारे लोग जो कि हरियाणा के लिए तैयारी कर रहे होंगे या दिल्ली के लिए बैठ रहे होंगे या फिर एमपी की भी तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम है क्योंकि एक साथ बहुत सारे एग्जाम्स आ चुके हैं। हाउएवर, हर अपॉर्चुनिटी आपको बिल्कुल अच्छे से ग्रैब करनी चाहिए। आपको हर अपॉर्चुनिटी के लिए मेहनत करनी ही चाहिए। अगर आप राजस्थान के मेंस तक पहुंचे हैं तो इस अपॉर्चुनिटी को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। राजस्थान एक बहुत ही बढ़िया स्टेट है, बहुत ही सुंदर स्टेट है। वहां पे जज बनना अपने आप में एक ऑनर है। तो इसीलिए राजस्थान के मेंस के लिए घबराइए मत, डरिए मत, क्योंकि अभी तक बहुत लंबा समय था, आप लोगों ने अच्छे से तैयारी करी ही होगी। तो इसीलिए खुद पे विश्वास रखिए, बिकॉज वी बिलीव इन यू। सो द फर्स्ट स्टेप इज अब लैंग्वेज पेपर पे फोकस करना है। आप लोगों ने अभी तक बेरक्स तो पढ़ ही लिए होंगे, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं। आपने अभी तक अपनी लॉ की तैयारी तो अच्छे से कर ही ली होगी। अब बात आती है लैंग्वेज पेपर की। लैंग्वेज पेपर को अगर आप हल्के में लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि लैंग्वेज पेपर और जजमेंट राइटिंग ये दोनों ही बहुत हेवी चंक रखता है आपके मेंस आंसर राइटिंग में। तो आप लोगों ने अपने कॉलेज में, इसके अलावा जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होंगे, तब लॉ तो बहुत अच्छे से पढ़ा ही होगा, तभी तो आप मेंस में सेलेक्ट हुए हैं। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिनका लैंग्वेज पेपर पे थोड़ा कमांड कम है या फिर जिनका जजमेंट राइटिंग पे कमांड थोड़ा कम है, अब उन्हें फोकस के साथ पढ़ना चाहिए लैंग्वेज और जजमेंट राइटिंग को। लैंग्वेज पेपर में आपसे ऐसे पूछा जाता है, ऐसे इसकी तैयारी आपको अच्छे से करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट ट्रिप इज कि आप अब बैठ के अच्छे से लैंग्वेज पेपर की तैयारी करिए। लैंग्वेज पेपर ही कट ऑफ ऊपर या नीचे करेगा इस बार। द नेक्स्ट पॉइंट इज बेयर एक्ट इज द की। राजस्थान में कितने सवाल आते हैं? एक पेपर में 4 पेपर आते हैं टोटल, एज यू ऑल नो। 2 पेपर होते हैं लॉ के, 2 होते हैं लैंग्वेज के। तो जो लॉ वाले पेपर्स होते हैं उनमें कितने सवाल आते हैं? 20, 21, 22 तक सवाल आते हैं, 22 क्वेश्चंस। और पेपर होता है सिर्फ 100 नंबर का। इसमें कुछ क्वेश्चन 3 नंबर के होते हैं, कुछ 4 के होते हैं, कुछ 10 के होते हैं। दैट इज इट। 3 घंटे में आपको इतना बड़ा पेपर अटेम्प्ट करना है, तो कैसे करेंगे, कैसे आंसर्स लिखेंगे? अब क्योंकि यहाँ पे 3 ही नंबर का सवाल है, तो आपको अपना आंसर बिल्कुल प्रिसाइजली लिखना पड़ेगा, बिल्कुल छोटा आंसर लिखना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो? हम वो करेंगे बेरक से। आपका आंसर बेरक के जितना क्लोज होगा उतना बेहतरीन आंसर आपका होगा। तो इसीलिए अब कर लीजिए बेरक से दोस्ती, क्योंकि अब हाई टाइम है कि आप अपना रिवीजन स्टार्ट कर दें। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आप सिर्फ बेरक से ही कवर कर सकते हैं, और जिन टॉपिक्स में आपको कमेंट्रीज की जरूरत है वहां पे आप अपने नोट्स यूज कर सकते हैं, वहां पे आप बुक यूज कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर करिए कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस रोज करें, जिसके लिए आप आरजेएस वाली जुडिशरी गोल्ड की सीरीज भी ले सकते हैं। दैट इज अ वेरी गुड सीरीज, जहां पे आप अपने आंसर सेल्फ बेसिस पे आप अपने आंसर्स देख सकते हैं। आप मॉडल आंसर से अपने आंसर कंपेयर कर सकते हैं, आप लेंथ ऑफ द आंसर चेक कर सकते हैं। तो ये सारी ही चीजें आप उस सीरीज से कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस इज द की। द नेक्स्ट इज प्रैक्टिस राइटिंग क्रिस्प एंड क्वालिटी आंसर्स। एज आई वाज सेइंग कि 3 नंबर के आंसर में आप क्या क्या चीजें डालोगे, क्या क्या चीजें लिखोगे, और कितने क्वेश्चन है? टोटल क्वेश्चन है 21-22 सवाल। 21-22 सवाल में कैसे आप बहुत ज्यादा कंटेंट डाल पाओगे? आप डाल ही नहीं पाओगे। तो अब आपको क्या लिखना है? आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या क्या चीजें आप आंसर में अवॉइड कर सकते हो, यानी क्या क्या चीजें अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। वो जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ आंसर होता है, जहां पे आप एक
इंट्रोडक्शन लिखते हो, मेन बॉडी में एसेंशियल एलिमेंट्स लिखते हो, इसके बाद उसमें डिफरेंसेस लिखते हो, केस लॉज लिखते हो, इन चीजों में आप क्या क्या चीजें अब अवॉइड कर सकते हैं, ये जानना अब बहुत जरूरी है। क्योंकि 3 मार्क में आप बहुत ज्यादा चीजें अगर लिखेंगे तो अब जाहिर सी बात है लास्ट में बिल्कुल ही पीछे छूट जाएंगे, लास्ट में आपका बहुत सारा पेपर बच सकता है। तो इसीलिए पूरा पूरा फुल लेंथ पेपर अटेम्प्ट करने की अब कोशिश करिए। प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स के मॉडल आंसर्स देखिए, इस तरह से आप अपनी तैयारी करिए। हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए कि आपके आंसर में क्वालिटी ज्यादा हो और क्वांटिटी कम हो, यानी कम शब्दों में ज्यादा बात करनी करने की आदत आपको अभी से डाल लेनी चाहिए। इंटरव्यू के लिए भी हम यही आपको बताते हैं कि जब भी आप इंटरव्यू फेस कर रहे हैं तो आप कम शब्दों में ज्यादा कहना, ज्यादा कहे, यानी अपनी बात कम शब्दों में रखना सीखे। वही प्रैक्टिस आपको राजस्थान अभी से करवा रहा है। तो राजस्थान में भी क्योंकि मार्क्स बहुत कम होते हैं, इसीलिए बहुत प्रिसाइज आंसर लिखने की आदत डालिए। प्रिसाइज से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बुलेट पॉइंट्स में आंसर लिखें, नहीं, आंसर आपको पैराग्राफ्स में ही लिखना चाहिए हमेशा ही। बुलेट पॉइंट जहां पे नेसेसरी है वहां पे डाल सकते हैं, लेकिन जहां नेसेसरी नहीं है वहां ट्राई करिए कि आप पैराग्राफ्स में ही आंसर कर रहे हैं। आंसर की राइटिंग की प्रैक्टिस जरूर अच्छे से करिएगा। ये देखिएगा कि आपका आंसर प्रेजेंटेबल है कि नहीं। कई स्टूडेंट जिनकी हैंड राइटिंग थोड़ी इनएलिजिबल सी होती है, जिनकी हैंड राइटिंग ध्यान ठीक से पढ़ने में नहीं आती, वो स्टूडेंट भी अगर थोड़े बड़े शब्द लिखेंगे और थोड़ा अपने शब्दों के बीच में स्पेस देंगे तो उनकी हैंड राइटिंग भी 10 टाइम्स बेटर हो जाती है इंस्टेंटली। तो इसीलिए इस चीज का ध्यान बिल्कुल अच्छे से रखें कि आप जो भी लिख रहे हैं उसके शब्द बड़े लिखें और थोड़ा सा स्पेस दें। एक एक लाइन छोड़ के आंसर नहीं लिखे, इस चीज का भी ध्यान रखें। बाकी आंसर्स कैसे लिख रहे हैं, कैसा पैटर्न होना चाहिए आंसर का, इसके लिए बेस आंसर राइटिंग सीरीज यूट्यूब पे हमारा जुडिशरी गोल्ड आपको दे ही रहा है। तो दैट विल हेल्प यू इमेंसली। इसके बाद द नेक्स्ट इज ऐसे राइटिंग। ऐसे को हल्के में नहीं लेना है। ऐसे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 50-50 मार्क्स के आपके 2 लैंग्वेज के पेपर होने वाले हैं जिसमें आपको ऐसे पूछा जाने वाला है। तो ऐसे आप बस हल्के में नहीं ले सकते, ऐसे को आप बस ऐसा नहीं सोच सकते कि इसको तो हम उसी टाइम देख लेंगे। या अभी 1 महीने का जब आपके पास समय है तो आप बहुत बड़े जो इवेंट्स हुए हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स, लोकल इवेंट्स या फिर नेशनल इवेंट्स, इन सभी को ट्रैक करना शुरू करिए। ये देखिए कि कहाँ से सवाल बन सकता है। तो जैसे कोविड के ऊपर मध्य प्रदेश में सवाल आया था। कोविड के गाइडलाइंस के बारे में मध्य प्रदेश में सवाल पूछा गया था। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही एक बड़ा इवेंट था, बहुत ही बड़ा एक बहुत ही बड़ी एक सिचुएशन थी जिसके बारे में आपसे मेन से पूछा जा सकता है। राजस्थान में स्पेशली मेंस में आपको हिंदी का जो ऐसे है उसमें आपसे लोकल राजस्थान की किसी टॉपिक के बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको लोकल जीके के बारे में भी पता होना चाहिए, लोकल रीसेंट इवेंट्स के बारे में, लोकल रीसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में भी आपको अच्छी नॉलेज होनी ही चाहिए। वरना वो जो एक ऐसे आएगा उसमें आप ज्यादा कुछ ऐड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए 1 महीने का अभी भी समय है। 1 महीने का समय बहुत बड़ा समय होता है, बहुत समय होता है आपके पास। तो डेडिकेटेडली बैठ के रोज 10 घंटा पढ़िए, 8 घंटा पढ़िए, जितना आप पढ़ सकते हैं, जितना आप लिख सकते हैं उतना लिखने पढ़ने की कोशिश करिए। और ट्राई करिए एंड मेक श्योर करिए इस चीज को कि आप जो आंसर्स लिख रहे हैं क्या वो वर्ड लिमिट में आ रहा है। एसेस के लिए आपको वर्ड लिमिट दी गई है, तो आपका आंसर बिल्कुल वर्ड लिमिट पे एड हो ऐसा जरूरी नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे जो है उसकी प्रैक्टिस आपको तुरंत करती रहनी पड़ेगी। यानी अगर आप कोई इवेंट, रिसेंट डेवलपमेंट के बारे में इवेंट पढ़ रहे हैं तो तुरंत एक सिनॉप्सिस बना लीजिए उसके बारे में कि क्या हुआ, कहाँ से शुरू हुआ था, क्यों हुआ था, क्या रेपरकशंस हुए हैं। ये सारी ही बातों को आप बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हैं, सो दैट आप जब भी रेफर करेंगे ऐसे के लिए तो आपको पॉइंटर्स याद आ जाएंगे। अगर आप सारे बस न्यूज़पेपर पढ़ पढ़ के छोड़ते जा रहे हैं और आप कुछ नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए टू रिमेम्बर एंड टू मेमोराइज व्हाट यू हैव रेड। सो इसीलिए जैसे ही आपको अगर कोई भी टॉपिक ऐसा लगता है जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि आ सकता है, जो कि पूछा जा सकता है, चाहे वो यूक्रेन वॉर हो, चाहे वो कोविड से रिलेटेड हो, कोई भी ऐसा टॉपिक जो कि रेलेवेंट है, जो कि इम्पोर्टेंट है, ऐसे टॉपिक को आप हमेशा बुलेट्स में
कहीं अपनी एक डायरी में, किसी एक नोटबुक में लिखते चले, सो दैट आपके पास हर रिसेंट टॉपिक की एक अच्छी सिनॉप्सिस होगी। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स तो ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत जनरल टॉपिक होते हैं, जैसे जैसे विमेन एम्पावरमेंट का टॉपिक हो गया, करप्शन का टॉपिक हो गया। तो ये सारी चीजों के ऊपर आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। विमेन एम्पावरमेंट में भी अगर कोई सवाल आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी लिख कर आ जाएंगे और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आपका आंसर हैज टू स्टैंड आउट फ्रॉम अदर। सो कैसे होगा वो होगा बाय बाय इंक्लूडिंग रीसेंट इवेंट्स इन योर आंसर। तो जितना ज्यादा आप रीसेंट इवेंट्स को अपने आंसर में कोट करोगे, उतना बेटर आपका ऐसे होगा। लास्टली, बिलीव इन योर सेल्फ बिकॉज वी बिलीव इन यू। सो बहुत टाइम था, बहुत आपने पढ़ाई की है। अगर आप बीच में हरियाणा के लिए भी पढ़ने लगे, या फिर एमपी के लिए भी पढ़ने लगे, या फिर बीच में आपने दिल्ली के लिए पढ़ाई शुरू कर दी, तो पढ़ाई तो कभी वेस्ट नहीं होती, राइट? पढ़ाई तो हमेशा ही काम आती है। तो ऐसा नहीं है कि वहां पे कुछ पढ़ लिया तो वो यहाँ काम नहीं आएगा। हर चीज आपको हमेशा काम आती है, ज्ञान हमेशा ही आपको काम आता है, चाहे वो किसी भी चीज के लिए आपने पढ़ा हो। तो इसीलिए अभी मत छोटा मत करिए कि बहुत टाइम आपने किसी और एग्जाम की तैयारी में वेस्ट कर दिया, या फिर बहुत बहुत टाइम तक आप पढ़ नहीं पाए। अभी भी 1 महीने का टाइम है। 1 महीना बहुत होता है। प्रीलिम्स में अगर आपने अच्छे से लॉ के सब्जेक्ट्स किए हैं, अगर आपने अच्छे से एग्जाम क्रैक किया है, तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप अब इस 1 महीने में सिर्फ रिविजन पे ध्यान दीजिए, बेयर एक्ट उठा लीजिए, बेयर एक्ट हर सब्जेक्ट का अच्छे से कर लीजिए, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिए। आंसर राइटिंग के सवाल अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छी बात है, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर सकते हैं आप। और अगर आपको आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन चाहिए, तो जुडिशरी गोल्ड से आप आरजेएस मेंस आंसर राइटिंग पैकेज भी ले सकते हैं। सो दिस वाज इट। आई होप इट हेल्प्ड यू। आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर मेंस एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज मेक श्योर कि आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन भी दबाएं। थैंक यू।